हाय गाइस, रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारतीय स्टूडेंटों के फंसे होने के विषय में जनता से बातचीत करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आपका नाम सर? मेरा नाम संदीप भंडारी। अच्छा भंडारी जी, जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध अभी छिड़ा हुआ है, हमारे हिंदुस्तानी बच्चे फंसे हुए हैं, इसमें गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम बच्चों को निकाल के लेके आए हैं, और बच्चे बोल रहे हैं कि हम पूरा यूक्रेन का सफ़र खुद तय करके आए हैं, अपने पैसे पे तय करके आए हैं, अपनी जान के रिस्क पे तय करके आए हैं, और गवर्नमेंट हमें रेस्क्यू कर रही है पोलैंड से या अदर कंट्री से जहाँ कोई युद्ध नहीं है, वहाँ से तो हम खुद भी आ सकते थे। तो गवर्नमेंट को इसको क्रेडिट मिलना चाहिए या बच्चों को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए? देखो, बच्चों को क्रेडिट आप देना चाहो दे दो। बच्चे सरकार की भी जिम्मेदारी, सरकार अपना पूरा काम कर ही रही है, ठीक है। उनको एडवाइजरी बहुत पहले जारी हो गई थी कि खाली करो, वो वहाँ पढ़ने जा रखे हैं, पर उनको निकल जाना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी अपनी सरकार की बातें सुनने की। चलो कोई बात नहीं, फंस गए तो भी जो आ रहे हैं, तो इस तरह से जो प्रयास सरकार कर रही है उसको जो है कि बाकी देश तो कुछ कर भी नहीं रहे। अमेरिका ने तो खुद ही कह दिया कि भैया निकल लो, निकल सकते हो तो अमेरिका से बड़ा तो नहीं है भारत। फिर भी अगर कोशिश की जा रही है तो वो जो है पीठ थपथपाना वगैरह वगैरह, ये सब जो है ना, ये मीडिया क्रिएटेड वर्ड्स हैं, लोगों को जो है कि गुमास्ते में रखने के लिए। इतना कोई भी देश की सरकार नहीं कर रही है जितना ये कर रही है। बाकी विद्यार्थी अपने इससे आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके ऊपर आफत आन पड़ेगी वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। अब आफत जो है कि इतने दिन से तुम वहाँ बैठे हुए थे, उसके बाद जो है तुम सरकार की बात सुनते नहीं हो, सरकार चिल्लाए जा रही है कि खाली कर लो, खाली कर लो, खाली कर लो। अब पोलैंड में तो आएंगे ही वो, यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा है, उसने अपनी एयर स्पेस बंद कर रखा था, वहाँ जाएगा कैसे? लेकिन कुछ बच्चों का कहना ये था कि उन्होंने अपनी फ़्लाइटें ऑलरेडी युद्ध से पहले बुक करी हुई थी और वो एयरपोर्ट भी पहुंच चुके थे और उनकी फ़्लाइटें कैंसिल कर दी गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? और क्या बोलते हैं, दूतावास से उनको कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ उस टाइम? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना मैंने ऐसा कोई अखबार में पढ़ा, ना किसी चैनल पे देखा, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि ठीक है, सरकार जो है कि कर रही है अपनी तरफ से काम, और विद्यार्थी जो फंसे हुए हैं, ठीक है भाई, संकट की घड़ी है, निकल जाएं, ईश्वर करे सब सकुशल अपने घर पहुंच जाएं। अच्छा, सबके लिए जो विद्यार्थी वहाँ गए हैं एजुकेशन लेने के लिए, जी, क्या हमारी एजुकेशन प्रणाली इतनी ख़राब है कि बच्चों को वहाँ जाना पड़ रहा है? नहीं, वो जो लड़का बम ब्लास्ट में मरा, उसके पिताजी ने जो कहा है वो तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे पत्थर पर लकीर खींच दी हो। उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था जो तुम्हारी है, इस आरक्षण व्यवस्था के चलते 97% नंबर मेरे बालक के आ रखे थे और उसको यहाँ एडमिशन नहीं मिला। और उसके बाद जो है कि कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही, जो होनहार बच्चा है, कुछ है, तो कोई माँ बाप खेत बेच रहे हैं, कोई मकान बेच रहे हैं, दुकान बेच रहे हैं, तब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं जब आपके आरक्षण के हिसाब से उसका कभी नंबर ही नहीं आना? 97% तो वो नंबर ला ही रखा है, अब इससे ज़्यादा और क्या करेगा? उसके बावजूद जो है उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, लिमिटेड सीटें हैं, और जो सीटें बढ़ती भी हैं तो उसमें से आधी आरक्षण के लिए चली जाती हैं, तो उसमें जो है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको तो आधा ही मिल पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सरकार को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उनको ये काम जारी रखना चाहिए, और एक भी बच्चा वहाँ छूटना नहीं चाहिए, सबको निकाल कर लाओ। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उन बच्चों को कहता हूँ कि हौसला बना के रखो। भारत सरकार पूरा कोशिश कर रही है, 4 केंद्रीय मंत्री उन्होंने लगा रखे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और वो विद्यार्थी भी जो है कि थोड़ा ढाढ़स रखें, देर सवेर उन तक मदद पहुँची जाएगी। धन्यवाद। आपका नाम सर? राजेंद्र कुमार पंचाल। अच्छा, आप क्या इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो यूक्रेन और स्टूडेंट फंसे हुए हैं यूक्रेन रशिया के युद्ध में, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जब भारत सरकार को ये पता था कि दो ढाई महीने से तैयारी चल रही है युद्ध की, तो भारत सरकार क्या सोई हुई थी? उनको नहीं पता हमने अपने स्टूडेंट को निकालना है? उन्होंने प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों अपने दूतावास को नहीं बोला उन्होंने? और इसमें ये मिशन गंगा चल रहा है, गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट खूब बढ़ चढ़ के अपना नाम प्रचार इसमें कर रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं रोज़ न्यूज़ देखता हूँ, वहाँ यूक्रेन की सेना जो है बोटों से बच्चों को मार रही है बॉर्डर के अंदर, ठीक है जी, और 3000 बच्चे उन्होंने बंधक बना के रखे हुए हैं यूक्रेन में, ठीक है जी। तो ये हालत है। भारत सरकार क्या सोई हुई थी? उसे अब याद आई है बच्चों की? आप इस वीडियो के माध्यम से आप भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम भारत सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चों को बाहर निकाला जाए, ठीक है जी, और क्रेडिट खुद ना लेके बच्चों को अपने रिस्क पे उठा के लाया जाए वहाँ से एयरलिफ्ट करके। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम नवीन है। अच्छा नवीन जी, जैसे अभी आपको बताया कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, इसमें हमारे भारतीय बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं जी, तो आप क्या, और इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हम उनको निकाल के लेके आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका क्रेडिट इंडियन गवर्नमेंट को मिलना चाहिए या बच्चों को? क्योंकि बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम वहाँ से खुद अपना सफ़र अपने पैसों पे तय करके आ रहे हैं, सारी समस्याओं को झेलते हुए। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है, ऑब्वियसली काम कर रही है।
और अगर वो क्रेडिट कहीं ना कहीं लेती है तो जो काम कोई भी हो, कोई भी करेगा, ऑब्वियस बात है उसका क्रेडिट तो लेगा। अब आप ये सोचो कि अगर वहाँ पे एक वॉर चल रहा है जिसमें दो देश आपस में भिड़े पड़े हैं, राइट। अब उन दो देशों के बीच में अगर कहीं पर एक स्पेशल काम अगर गवर्नमेंट कर रही है, अपने आप को खतरे में डाल रही है, कह लो अपना कुछ एक्सपेंस करके उन लोगों को वापस लेके आ रही है विदाउट एनी कॉस्ट, तो उसका क्रेडिट वो लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। बट जो प्लेन खड़े हुए हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन हमारे यहाँ है, जो प्लेन खड़े हैं वो तो पोलैंड वगैरह में खड़े हैं जहाँ की कोई वॉर नहीं हो रही है, जैसे कि बच्चे बता रहे हैं कि जब हम पूरा सफ़र वहाँ तक तय करके आ सकते हैं तो हमें फ्री के प्लेन भी नहीं चाहिए और हम वहाँ से टिकट बुक करके आ सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसा ही था तो जब वॉर की वार्निंग तो पहले ही आ गई थी, गाइडलाइंस कब की आ गई थी, पहले बच्चे क्यों नहीं निकले, तब तक किस बात का वेट कर रहे थे। लेकिन कई बच्चों की वीडियो ऐसी आई है, वो ये बोल रहे हैं कि एम्बेसी ने हमको डिक्लेयर नहीं किया था कि वॉर। भाई साहब, मैं अभी परसों ही मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे इंडियन एम्बेसी जो वहाँ की है उसी का मैंने लेटर डे डाला है, जो उन्होंने 15 Feb को भी निकाल दिया था, ठीक है। और मैंने इसी बात के लिए डाला था कि उन्होंने पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी थी कि जिनको जो अनवांटेड है या जिनको अभी कुछ काम नहीं है वो अपने या तो उस जगह को छोड़ दें। जब वो गाइडलाइंस पहले ही जारी हो गई थी तो बच्चे किस चीज़ का वेट करते हैं, इसी चीज़ का कि गवर्नमेंट बाद में आके उनको एज ए सुपरमैन आके निकाल लेगी, ऐसा नहीं होता ना। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये बोलें कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की ही है इस चीज़ के ऊपर, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी बच्चे वहाँ पढ़ने गए हैं या किसी काम के लिए गए हैं वो अपने के लिए गए हुए हैं, गवर्नमेंट के लिए तो करने नहीं गए कुछ भी। अगर MBBS करने गया है वो अपने पैसों अपने हिसाब से करने गया, राइट। उस पैसों के लिए ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी कर रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा हो सकता है वो वही बच जाए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए वैसे भी कुछ ना करे, इंडिया के लिए कुछ ना करे, राइट। तो अब हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो गया। अच्छा, बच्चे वहाँ जा रहे हैं, इसका लूप फॉल किसे माना जा सकता है कि बच्चों को पढ़ाई करने वहाँ जाना पड़ता है? कि हमारे देश में अभी क्या शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है कि हमारे बच्चे यहीं पढ़ाई करके इनको? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली सिंपल बात यह है कि जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, जो अपना बैकअप बना सकते हैं, वो बाहर से जाना ईजी होता है कि वहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं आपके पास ऑप्शंस। यहाँ पर क्या आपको मेरिट में आना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड में बैठना पड़ेगा। दूसरी बात क्या, यहाँ रिजर्वेशन का जो पंगा है, सिर्फ उस वजह से ज़्यादा जो सीटें जो मैं कह दूँ, ऐसा नहीं कि जो बच्चे काबिल हैं वो नहीं कर पाते, वो सिर्फ इसका रीज़न ये भी है कि रिजर्वेशन है, तो हम जैसे जनरल वाले कैटेगरी वाले या कोई कैटेगरी उस कैटेगरी में मेरिट बना नहीं पाते हैं। शायद इस वजह से वो लोग बाहर उन पर थोड़ा सा कहीं से कोई कर्जा ले लेता है, लोन ले लेता है, थोड़ा महंगा भी। हाँ, थोड़ा महंगा भी है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि मेरे ही कई सारे कलीग्स हैं जो इस टाइम पे बाहर पढ़ाई करने गए हैं अपनी, स्पेशली अपनी नौकरी छोड़ के। तो इस वीडियो के माध्यम से आप गवर्नमेंट को कुछ संदेश देना चाहते हैं? वेल डन, मतलब वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फ़िलहाल। ऐसा नहीं है कि जो भी काम कर रहा है उसमें कमी पेशी हर किसी में होती है, प्रॉस एंड कॉन्स सबके होते हैं, राइट। लेकिन वो अपना पूरा जोर लगा के अपना पूरा काम कर रहे हैं और जितना और ज़्यादा एफर्ट लगा सकें, बस यही कहना चाहेंगे। आपका नाम? हरिओम कुमार गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, आपको अभी जैसे आपको पता होगा US और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसमें हमारे भारतीय बच्चे फंसे पड़े हैं, तो गवर्नमेंट इसमें अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम अपने बच्चों को निकाल के लेके आए हैं। लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर जहाँ हमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की ज़रूरत थी वहाँ हमारे साथ किसी ने नहीं दिया है और हम अपने पैसे खर्च करके और अपने रिस्क पे वहाँ से यहाँ आए हैं। वैसे मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे बहुत अच्छा किया है, और लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल अच्छा किया है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी फेल्यूर है। बहुत सारे बच्चों को यूक्रेन में पीटा जा रहा था, तो उस समय गवर्नमेंट को वहाँ यूक्रेन के गवर्नमेंट से संपर्क करना चाहिए था, इस चीज़ को उठाना चाहिए था कि भाई हमारे बच्चों के साथ में जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और वैसे गवर्नमेंट पूरी तरह से तो अपने मतलब पीठ को नहीं थपथपा सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं और बच्चों ने काफ़ी फेस किया है। अगर उन्होंने 50 किलोमीटर पैदल चल के अगर यूक्रेन के बॉर्डर से बाहर अगर नहीं आए हुए होते तो मतलब शायद गवर्नमेंट उन्हें ना निकाल पाती। अभी लगभग 14,000 बच्चे वहाँ पे फंसे पड़े हैं, तो इसके लिए आप गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कोशिश करे, वो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। वो अगर उनको विदेश जाना पड़ा मेडिकल की स्टडी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सरकार का फेल्यूर रहा है कि उन्होंने उस तरह की अपॉर्चुनिटी उनको यहाँ ना दी। मैंने एक केस देखा था कर्नाटक का, तो वहाँ एक बच्चे को नीट में अच्छे स्कोर होने के बावजूद कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया, तो उन्हें वो जाना पड़ा यूक्रेन में। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो फेल्यूर है ही, जो मतलब मेडिकल स्टडी हो या हायर एजुकेशन हो, वो मतलब जितनी ज़रूरत है मतलब बच्चों को सीट की,
उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। लेकिन एक्चुअली में हुआ ये है कि एडवाइजरी जारी करने के बाद में बच्चों को ऐसा लग रहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो काफ़ी समय से चल रहा है, वो कुछ नहीं बस ऐसा ही है, वो हमेशा से ऐसा ही होते आ रहा है। उन्होंने कुछ बच्चों ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। ये भी एक कारण है वहाँ पे फंसने का। और लेकिन ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि अगर हमारे देश का नागरिक कोई बाहर में फंस जाए तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको निकाले। कोई एक्सक्यूजेज़ दे के आप आसानी से नहीं निकल सकते। मानते हैं कि हालात वहाँ पे बहुत बुरे हैं और मतलब उस परिस्थिति से निकाल पाना जहाँ पे गोले बारूद चल रहे हो तो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन गवर्नमेंट को और प्रयास करने की ज़रूरत है। कुछ बच्चों की वीडियोज़ आई थी और उनमें वो बच्चे बता रहे थे कि उन्होंने वॉर लगने से पहले अपनी टिकट बुक करी थी, जो कि उनकी टिकटें कैंसिल कर दी गई लास्ट मोमेंट में उनकी। वो एयरपोर्ट में ही बैठे रहे, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, ये गलत है क्योंकि टिकट कैंसिल नहीं करना चाहिए था। गवर्नमेंट को मतलब इस बारे में एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने अपने लेवल पे गलती की है, क्यों उनकी टिकटें रद्द कर दी गई। अगर कोई ठोस रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर ऐसे ही अगर टिकट कैंसिल हो जाती है बच्चों की तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं दुख की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। बस बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमें यूक्रेन से पूरा सफ़र हम खुद तय करके आए और पोलैंड में जाके हमें फ़्लाइटें मिली। तो पोलैंड में तो वैसे भी फ़्लाइटें ब्लॉक नहीं थी, वो हम अपने पैसे पे भी लेके वहाँ से आ सकते थे। इसमें गवर्नमेंट अपनी पीठ क्यों थपथपा रही है? गवर्नमेंट वैसे देखो, आप अभी जैसे हालात है पोलैंड बॉर्डर के अंदर तो बहुत सारे लोगों को आने भी नहीं दिया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट कोशिश ना करे तो क्या ये संभव है कि वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आ जाएं? बट अभी गवर्नमेंट पोलैंड गवर्नमेंट तो इस टाइम सारे शरणार्थियों को नहीं, वैसे आपने काफ़ी वीडियोज़ देखे होंगे और न्यूज़ भी देखे होंगे। मैंने BBC का एक रिपोर्ट देखा था, वहाँ पे नाइजीरिया कुछ अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं और कुछ इंडियंस के साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। वो उन्हें घंटों लाइन में खड़ा करा जा रहा है और उन्हें लास्ट मोमेंट में एंट्री नहीं दी जा रही है। तो अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे तो फिर ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आई थिंक इसको पॉलिटिकलाइजेशन ना करके मतलब फोकस होना चाहिए कि कैसे हमारे बच्चे सुरक्षित आ सकें। और मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे अच्छा किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं किया है कि मतलब उन्हें ये कहा जाए कि उन्होंने अपने मिशन गंगा को बहुत अच्छे से अंजाम दिया है। बस ये कहना। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।